दोस्तों, आखिर क्या हुआ कि जब ईरान को रोकने के लिए ट्रंप की लगाई सारी नाकाबंदी फेल हो गई, और आखिर कैसे ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद चीनी टैंकर ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दरअसल इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत के विफल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अगर नाकाबंदी कर देंगे तो सारे देश डर जाएंगे और ईरान पर झुकने का दबाव बना लेंगे। लेकिन अब ट्रंप के सारे दावे और बड़ी बड़ी धमकियां फेल होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां ईरान ने ट्रंप की नाक में दम करके रखा था, तो वहीं अब इस लड़ाई में चीन की एंट्री हो गई है, जिससे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो आखिर कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब धीरे धीरे करके जंग का मैदान बनता जा रहा है, और कैसे तमाम नाकाबंदी के बाद भी चीन को नहीं रोक पाया अमेरिका, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत के विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से बौखला गए थे, जिसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के सभी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड यानी कि नाकाबंदी कर देंगे। उन्होंने दिए गए समय के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट में जाने आने वाले जहाजों पर नौसेना के ब्लॉकेड भी लगाने शुरू कर दिए थे। ट्रंप ने कहा कि जो भी अवैध टोल देता है उसे समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना होर्मुज में माइंस साफ करती रहेगी ताकि दोस्ताना देशों के जहाजों को रास्ता मिलता रहे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई करेगी। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये ब्लॉकेड ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी जहाजों पर लागू होगा। इसने कहा कि ब्लॉकेड सभी देशों के जहाजों पर बराबरी से लागू होगा, चाहे वो अरब की खाड़ी हो या फिर ओमान की खाड़ी। अगर कोई जहाज नियम तोड़ेगा तो उसे रोका या फिर पकड़ा जा सकता है। ट्रंप ने सोमवार को एक और पोस्ट में चेतावनी दी, जिसमें लिखा कि ईरान की नौसेना अब समुद्र के तल पर पड़ी है, पूरी तरह तबाह हो चुकी है और उसके 158 जहाज डुबो दिए गए हैं। हमने सिर्फ उनके कुछ छोटे फास्ट अटैक शिप्स को नहीं मारा क्योंकि हमें लगता था कि ये ज्यादा खतरा नहीं है। ट्रंप ने चेताया था कि अगर इनमें से कोई भी जहाज हमारे ब्लॉकेड के पास भी आया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे हम समुद्र में ड्रग तस्करों की नावों को मारते हैं। ये कार्रवाई तेज और बहुत ही सख्त होगी। अब देखिए, जैसे ही अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी करने की बात सामने आई तो इसका मकसद साफ था कि अमेरिका रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के जहाजों को निशाना बना सकता है, जिनको ईरान ने मित्र देश होने के नाते होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरने की परमिशन दे रखी है। लेकिन ईरान से लड़ाई के चलते ट्रंप चीन और रूस से पंगा क्यों ले रहे थे? तो इसका मतलब साफ था कि ट्रंप चीन और भारत जैसे देशों पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो ईरान पर जंग से पीछे हटने का दबाव बनाए और अमेरिका की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसका हुआ ठीक उल्टा। ईरान ने ट्रंप की चेतावनी का जवाब सीधे चेतावनी से दे डाला। ईरान ने कहा कि अगर उसके बंदरगाहों पर खतरा मंडराता है तो इसके बड़े क्षेत्रीय नतीजे होंगे। खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सामूहिक होनी चाहिए। ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाने वाले किसी भी कदम का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा होता है तो फिर फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। उधर चीन भी पीछे नहीं हटा और अमेरिका को सख्त चेतावनी दे डाली। एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी ने अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी लगाने के खिलाफ चेतावनी दी और उसे ईरान के साथ चीन के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप न करने के लिए आगाह किया। अब देखिए, ट्रंप ने तमाम धमकियां दी, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन ना तो ईरान दबा और ना ही चीन घबराया। और अब तो खबर सामने आई है कि यूएस की धमकियों के बावजूद चीनी टैंकर ने होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और अमेरिकी सेना इसका बाल भी बाका नहीं कर पाई है। जी हां, शिपिंग डेटा से पता चला है कि अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित एक चीनी टैंकर मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरा है।
मरीन ट्रैफिक और केपलर के डेटा से पता चला है कि चीनी टैंकर रीच स्टारी नाकाबंदी शुरू होने के बाद से होर्मुज को पार करके खाड़ी से बाहर निकलने वाला पहला जहाज बन गया है। दरअसल ईरान के साथ व्यापार करने की वजह से टैंकर और उसके मालिक शंघाई जुआनरू शिपिंग कंपनी लिमिटेड पर संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इस टैंकर ने अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि कहां गई ट्रंप की नौसेना, कहां गए वो ट्रंप जो कह रहे थे कि अगर इनमें से कोई भी जहाज हमारे ब्लॉकेट के पास भी आया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिकी चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लें, लेकिन चीन से पंगा लेने का गूदा अमेरिका में नहीं है। अब सोचिए अमेरिका के द्वारा नाकाबंदी करने का क्या फायदा हुआ, क्या मिला उसको ये करके जब चीनी टैंकर को रोकना ही नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब अमेरिका हिम्मत हार रहा है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो ईरान से डील कर लेता और शांति बनाए रखता? उसकी जो और आगे फजीहत हो रही है कम से कम वो ना होती। लेकिन जेडी वेंस ने अब खुलकर बताया कि आखिर ईरान से उनकी बात कहां बिगड़ गई। उनका कहना है कि पाकिस्तान में हुई बातचीत में हमने टेबल पर बहुत ही अच्छे प्रस्ताव रखे, लेकिन बातचीत के लिए जो टीम आई थी लग रहा था उनको निर्णय का अधिकार नहीं है, बल्कि उनको ईरान में सुप्रीम लीडर या किसी से कंसल्ट करना है। तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करने वाला अमेरिका भी हर मोर्चे पर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, चेतावनियां और सैन्य ताकत का प्रदर्शन उस वक्त फीका पड़ गया जब ना तो ईरान झुका और ना ही चीन पीछे हटा। होर्मुज जैसे बेहद ही संवेदनशील इलाके में नाकाबंदी की रणनीति उल्टी पड़ती नजर आई है, जहां अमेरिका की शक्ति के बावजूद हालात उसके नियंत्रण से बाहर जाते हुए देखे गए। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अब अमेरिका की वैश्विक पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्योंकि जब खुलेआम एक प्रतिबंधित चीनी टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर जाता है और अमेरिका सिर्फ देखता रह जाता है, तो उसकी साख पर सवाल उठना लाजमी है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही है, बल्कि कई ताकतें बराबरी से चुनौती देने के लिए तैयार हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहें तो ये टकराव आगे और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। ऐसे में कूटनीति ही एकमात्र रास्ता बचता है, वरना ये तनाव किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है, जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।